बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे उज़ू ख़ास या नफ्स के ऊपर दानों का हो जाना, छालों का हो जाना या फिर ज़ख़म का बन जाना। इस तरह से ख़वातीन के अंदर जो है वो वजाइना के जो बारूनी हिस्सा होता है या अंदरूनी, तो वहाँ पे भी ज़ख़म, छाले और दाने बन जाते हैं। कुछ लोगों के यहाँ जो है वो रेशा या पीप भी निकलना शुरू हो जाता है। तो असल में ये है क्या, ये आतशक की वजह से होता है, ये सुजाक की वजह से नहीं होता, आतशक की वजह से होता है। अगर आतशक की ज़्यादती हो जाती है तो फिर उस वजह से ये प्रॉब्लम होता है। सुजाक जो है वो इंटरनली होती है और आतशक जो है वो एक्सटर्नली होती है, यानी जिल्द के ऊपर जो है वो आतशक का हमला होता है, जबकि नफ्स के अंदर, नाली के अंदर या वजाइना के अंदर अगर प्रॉब्लम हो तो फिर वो सुजाक की वजह से होता है। इसके अलावा इसके असबाब जो हैं वो और भी हो सकते हैं, जैसे गलाजत वाली जगह पे अगर आप लोग बैठते हैं, या फिर ऐसा जो पेशेंट है जिसको ऑलरेडी आतशक है उसके कपड़े आप लोग यूज़ करते हैं, या फिर वो गंदे कपड़े जो हैं वो आप यूज़ कर लेते हैं, या फिर सेक्स के दौरान अगर किसी पेशेंट को आतशक का प्रॉब्लम है और आप उससे सेक्स करते हैं, चाहे उसका जो सेक्स है वो मेल है या फीमेल है, तो ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये आतशक का मर्ज़ है। इसकी वजह से आपका जो उज़ू है, उज़ू ख़ास जिसको कहा जाता है, पेन्स या वजाइना, तो उसके ऊपर ज़ख़म बन जाना, उसके ऊपर दानों का बन जाना, बहुत ज़्यादा ख़ारिश का होना, तो उसके लिए एक ऐसा नुस्खा आप लोगों को मैं आज बताता हूँ जो कि आप लोग बना के खाएँ भी, और एक नुस्खा आप लोगों को बताऊंगा जो कि उन ज़ख्मों के ऊपर लगाएं। 1 से 2 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप लोगों का ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें जी, इसमें जो खाने वाला नुस्खा है वो क्या है। इसमें अनाब, जो आम लोग जिनको गोल बेर भी लोग कुछ कहते हैं, ये बेरों की तरह होते हैं, अनाब इनको कहा जाता है। वैसे तो ये खून को साफ़ करते हैं। ये 6 दाने आपने लेने हैं, और बी दाना जो है, एक इसमें बी दाने का मुरब्बा होता है और एक बी दाना होता है। तो आपने बी दाना लेना है 4 माशा या 4 ग्राम। तो ये आप लें, इसको आप रात को पानी में भिगो दें, और इसमें पानी तकरीबन 1 गिलास हो, उसके अंदर इसको भिगो दें, भिगो के रख दें। सुबह इसके अंदर से लाभ जो है वो कपड़े के मदद से निकाल लें, यानी जब आप इसको निचोड़ेंगे तो वो पानी ऐसे होगा जैसे लाभ बन गया है, बहुत गाढ़ा पानी हो गया है। वो पानी आपने निकालना है, और उसमें अरके गौज़बान, ये 6 माशे आपने डालना है, और अरके शातरा, ये भी 6 तोला आपने डालना है। तो 6-6 तोला दोनों अर्क जो हैं वो आप इसमें मिक्स करेंगे, यानी अरके गौज़बान और अरके शातरा। तो ये सारा जो पानी है इसको आप सुबह खाली पेट एक ही दफ़ा पिएंगे। ये 1 से 2 दिन आपको करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हद 3 दिन करना पड़ेगा, तो आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। पहले दिन आपको ठीक ठाक जो है वो फ़र्क महसूस होगा। तो ये वो चीज़ थी जो आपने सुबह खानी है, यानी पीना है इसको। और अब लगाने के लिए, तो सबसे पहले तो लगाने के लिए जो चीज़ है उसको तैयार करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो चाहिए आपको हल्दी, जो आप किचन में मिल जाती है 10 ग्राम। अनार के फूल चाहिए, कई घरों में अनार के दरख्त लगे होते हैं, तो अनार के वहाँ से फूल ताज़ा भी ले जा सकते हैं 10 ग्राम, या फिर पंसारी की दुकान से गुल अनार के नाम से भी ये मिल जाता है। इसके अलावा कमीला 10 ग्राम है जी, और माजू जो है वो 20 ग्राम है। तो ये 4 चीज़ें हैं जी कुल। इनका पाउडर बना लें या इनकी पेस्ट बना लें। देखें, अगर आपके पास अनार के गुल ताज़ा हैं तो वो पेस्ट ही बनेगी, पाउडर नहीं बनेगा। खैर बहरहाल पाउडर बना लें या फिर पेस्ट बना लें, बात एक ही है। उसमें सादा वैसलीन जो है वो मिक्स कर लें, जितनी वो मिक्स हो सके। तो ये आपकी एक पेस्ट बन जाएगी, ये आपकी एक मरहम बन जाएगी, बहुत बेहतरीन मरहम है। तो ये जो आतशक का प्रॉब्लम है उसको रिज़ॉल्व करने के लिए है। तो करना ये है कि आपने उज़ू ख़ास को फटकड़ी मिला पानी, यानी शब यमानी मिला पानी जो है उसके साथ उसको धोना है, ताकि उसके जितने भी जरासीम हैं वो मर जाएं। तो धोने के बाद ऊपर ये मरहम जो है वो लगा लें, जहाँ जहाँ पे ज़ख़म है या जहाँ जहाँ पे जो है वो ख़ारिश या फिर जलन हो रही है या फिर ज़ख़म है या फिर वहाँ से पीप आ रही है, तो उसके ऊपर आपने इस पेस्ट को लगाना है। 2 से 3 रोज़ के अंदर अंदर आपका इंशाल्लाह वो ज़ख़म जो है मुकम्मल तौर पर मुंजमल हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे मंगवाना चाहें तो आप ये मंगवा भी सकते हैं चीज़ें। इसमें जो लाभ है वो तो घर में ही तैयार करना होगा, लेकिन नुस्खा हम भेज सकते हैं आपको।
इसके अलावा जो पेस्ट है वो बना बनाया हमारे पास मौजूद होता है, वो पेस्ट हम आपको भेज सकते हैं जी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।